आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और ये हमारे सीरीज़ का 12वां दिन है। इससे पहले 11 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है और जितने भी वीडियो हैं सारे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं। सारे एसएससी, सीजीएल या फिर एसएससी के जो भी एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं, एमटीएस में हो या सीपीओ में हो या फिर सीएचएसएल में हो या सीजीएल में हो, सब के आपके क्वेश्चन के कलेक्शन है और सारे क्वेश्चन जो है आपका पिनाकल बुक से लिए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ आपके लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। तो अगर इनसे पहले की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले वाले सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कह रहा है क्या, ए तथा बी ने एक साथ 7% प्रति वर्ष की दर से 51,750 रुपये की राशि इस प्रकार उधार ली। ए तथा बी ने, दो आदमी है, एक साथ वो क्या किया है, 51,750 रुपये का ऋण लिया है। दोनों मिला करके 51,750 का ऋण लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है। फिर कहता है कि ए ने उधार लेने वाले दिन से 3 वर्षों के बाद उतनी ही राशि का भुगतान किया जितनी राशि का भुगतान बी ने 4 वर्षों के बाद किया। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे कोई आदमी है ए, ये क्या कर रहा है, 3 साल के बाद, यहाँ से 3 साल के बाद उतनी ही राशि का भुगतान कर रहा है। मान लेते हैं कि एक्स अमाउंट का भुगतान कर रहा है। कहता है कि ए ने उधार लेने वाले दिन से 3 वर्षों के बाद उतनी ही राशि का भुगतान किया जितनी राशि का भुगतान बी ने 4 वर्षों के बाद किया। बी 4 साल के बाद कर रहा है। यहाँ देखिए, बी को हम यहाँ रखते हैं। बी 4 साल के बाद इतना ही अमाउंट दे रहा है, यानी एक्स अमाउंट ही दे रहा है। कह रहा है ए 3 साल के बाद जितना अमाउंट दे रहा है, तो मान लिए कि ए जो है 3 साल के बाद एक्स अमाउंट दे रहा है, तो बी जो है 4 साल के बाद भी उतना ही अमाउंट दे रहा है। यानी ए का 3 साल के बाद का अमाउंट और बी के 4 साल के बाद का अमाउंट दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आप देखिए, बी को पहले क्या होगा, पहले इसको 1 साल टाइम लगा होगा ए साल तक पहुँचने में, ए तक पहुँचने में, और उसके बाद 3 साल आगे का दिया हुआ है, टोटल 4 साल हो गया। अगर बी को 4 साल पूरा करना है तो हम कैसे बोलेंगे, चूँकि ए का ऑलरेडी यहाँ 3 साल है तो बीच में आपका 1 साल का गैप है, तो 4 साल हो जाएगा। यानी बी को 1 साल लगा होगा ए तक पहुँचने में, और उसके बाद जब यहाँ पे बी पहुँच गया होगा तो दोनों 3 साल में क्या हो गया, बराबर अमाउंट हो गया होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, हम रेट चूँकि मेरा 7% है तो हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि बी 100 रुपये लिया है। अगर बी 100 रुपये लिया है तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 100 रुपया कोई भी आदमी लेगा तो 1 साल में आपका 7% पर कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा। 7% मेरा इंटरेस्ट है तो 100 का 7%, 7 इंटरेस्ट होगा, तो 100 जो था वो कितना हो गया, 107 हो गया। मतलब बी का राशि अगर 100 था तो ए का राशि कितना हो गया, 107 हो गया। अब बी और ए दोनों का वैल्यू आपको पता चल गया। अब दोनों मिला के कह रहा है 51,750 लिया है। यहाँ देखिए, दोनों मिला के लिया है कितना, 207, 100 और 107 दोनों को अगर जोड़ देंगे तो दोनों मिला के कितना लिया है, 207 लिया है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि लिया है 51,750, 51,750। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए के द्वारा उधार ली गई राशि, ए का वैल्यू कितना है आपका, 107 है। ए द्वारा उधार ली गई राशि पूछ रहा है, यानी 107 का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। 107 का वैल्यू आपको निकालना है। चलिए पहले कट कर लेते हैं। ये देखिए, इससे आपका ये 25 बार में कट जाएगा। कैसे, चूँकि 25 सतह 175 होता है। आप 25 दूना 50, तो अगर 25 से 175 करेंगे, 5 लिखाएगा, बाकी 17 होगा। फिर 0 से गुना करेंगे तो 7 लिखाएगा, बाकी 1 बच जाएगा। फिर 25 दूना 50 का 51, यानी 25 से ये कट जाएगा और यहाँ पे एक 0 है। ठीक है, तो 25 से आपका ये कट गया। ऐसे भी देखिए, 25 दूना 50, अब 25 से 175, यानी 50 और 175 यानी 5175 हो जाएगा। तो चलिए, एक का वैल्यू 250 निकल के आ गया। जब एक का वैल्यू 250 आ गया, आपसे 107 का वैल्यू पूछ रहा है तो 107 से गुना कर देंगे। ठीक है, 1 0 तो है तो 1 0 रहेगा। 25 सतह 175 और 25, यानी 25 में अगर 100 से गुना करेंगे तो 25,000 जीरो लगा करके, और 25 सतह 175 हो जाएगा, यानी 26,750 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं, 0 को यहाँ पे रहने देते हैं, फिर 25 सतह 175, बाकी 17, फिर 25 में 0 से गुना करेंगे, 17 का 7 लेंगे, बाकी 1 रह जाएगा, 25 1 26 हो जाएगा। तो आप पूरा गुना भी कर सकते हैं 25 से।
तो आपका आंसर आएगा 26,750। ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें है नहीं, 26,750। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 कह रहा एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 66,550 और 4 वर्षों में 73,250 हो जाता है। ठीक है, कोई राशि है 3 साल इसको लगा, मान लेते हैं कोई राशि पी था आपको 3 साल लगा तो कितना हो गया 66,550 और 4 साल अगर इसको लगता है 4 साल मतलब शुरू से 4 साल लगता है, शुरू से 4 साल तो कितना हो जाता है 73,205। तो यहाँ इसको कितना टाइम लगा, 1 साल और टाइम लगा, क्योंकि टोटल मेरा 4 साल है तो 3 साल तो इधर हो ही गया है, तो 1 साल और टाइम लगेगा, 4 साल पूरा जाएगा। तो यहाँ आपको मेनली हमको इससे काम है केवल कि 66,550 को 73,205 होने में 1 साल लग गया। तो रेट निकालना है, रेट निकालने के लिए जैसे ही आपका 1 साल के बाद कितना अमाउंट हो गया आपको ये पता चल गया, तो आप केवल ये देखिए कि कितना बढ़ा है। अगर टाइम 1 साल है तो 2 साल रहेगा तो नहीं, 2 साल रहेगा तो पहले अंडर रूट निकालेंगे, फिर देखेंगे कितना बढ़ा है। 3 साल रहेगा तो पहले, कहने का मतलब है कि कोई भी साल दिया रहेगा तो पहले हम 1 साल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ ऑलरेडी 1 साल का है, ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार आ चुका है। तो यहाँ चूँकि 1 साल ऑलरेडी है तो आप देखिए कि कितना ये डाटा बढ़ गया है। तो 66,550 से 73,205 हो गया, तो कितना बढ़ गया घटाते हैं, 5 में से 0 गया 5, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 5 गया 6 और 12 में 6 गया 6, यानी 6655 बढ़ गया आपका। अब ये जो 6655 बढ़ा है वो कितना में बढ़ा है, ये बढ़ा है 66,550 में, 66,550 में, ये बढ़ा है आपका 66,550 से, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। जब भी रेट निकालना है तो पहले देखिए कितना बढ़ा है, तो आप देखिए कि 66,155 बढ़ा था, कितना से बढ़ा था 66,550 से, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, कट जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 10%। ये सवाल पहले भी बहुत बार आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 7,800 रुपये की राशि पर 8% की दर से 1 बरस के चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा यदि ब्याज का भुगतान वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से किया जाए। 2 कंडीशन है, एक बार ब्याज का भुगतान आपका वार्षिक हो रहा है और एक बार अर्धवार्षिक हो रहा है। तो अगर वार्षिक है तो रेट है 8%, टाइम है 1 साल, रेट है 8%, टाइम है 1 साल, तो आपका जो ब्याज होगा वो 8% लगेगा। लेकिन अगर अर्धवार्षिक हुआ तो 1 साल को हम बोलते हैं क्या 12 महीना, और अर्धवार्षिक का मतलब क्या है कि हर 6 महीना में 1 और ब्याज लगेगा। तो 12 महीने में कितना बार ब्याज लग जाएगा, 2 बार ब्याज लग जाएगा, 6 महीना में 1 बार, फिर 6 महीना में 1 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट चूँकि 8% है तो ये है 12 महीना में 8%, तो हमको यहाँ 6 महीना में कितना परसेंट हो जाएगा, 6 दूना 12, 4 दूना 8, यानी 6 महीना में मेरा 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन पहले काफ़ी बार आ चुका है। तो अब देखिए 4% और 4% का सक्सेसिव क्या होगा, 4 4 8 और 4 4 16, 8.16%। तो चूँकि आपका जब वार्षिक ब्याज लग रहा था तो ब्याज 8% लग रहा था, और जब ब्याज अर्धवार्षिक लगा तो ब्याज 8.16% लग गया। तो आप कहिए कि ब्याज में कितना का अंतर हो गया, आप कहेंगे 0.16% का डिफरेंस हो गया, दोनों को घटा के देखेंगे तो किसका इतना डिफरेंस हुआ है। आपका राशि तो 7,800 था, आपके पास 7,800 रुपये का राशि है और उसमें डिफरेंस कितना का हो गया 0.16% का, 7,800 का 0.16% डिफर हो गया, परसेंट से 00 कट हो जाएगा। ठीक है, 16 8 128, 12 16 से 100, 16 6 96, 16 से 112, 112 और 12 124, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 12.28, 12.48 सॉरी 12.48। ठीक है, आप चाहते तो डायरेक्ट भी गुना कर लेते। देखिए ऑप्शन काफ़ी दूर दूर में है तो इतना गुना करने का भी ज़रूरत नहीं था, आप डायरेक्ट करते क्या कि आपका लगभग अगर 80 भी होता तो 16 8 128 आता। ठीक है, लगभग ये 78 के जगह पर 80 होता, 16 8 128 आता, तो 12 के आसपास में एक ही ऑप्शन था, तो इतना डीप में गुना करने का ज़रूरत नहीं था क्योंकि ऑप्शन दूर दूर में है। अगर ऑप्शन दूर में है तो गुना आप अप्रॉक्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है, अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 रुपये की राशि उधार ली, 25,000 रुपया साधारण ब्याज से उधार ले रहा है। फिर भोला ने इतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली,
अमित जो है साधारण ब्याज पर उधार ले रहा है, अमित जो है और भोला ये एसआई पे उधार ले रहा है और ये सीआई पे उधार ले रहा है। 2 बरस के अंत में भोला को अमित से 160 रुपये अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा। तो 2 साल में इसका जो ब्याज लगा और 2 साल में जो इसका ब्याज लगा, इन दोनों में 160 का डिफरेंस है। भोला का 2 साल का ब्याज और अमित का 2 साल का ब्याज में कितना का डिफरेंस है? 160 का डिफरेंस है। यानी 2 साल के सीआई एसआई का अंतर ये दिया हुआ है। 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर, ये लिया एसआई पर तो 2 साल का एसआई, ये लिया सीआई पर तो 2 साल का सीआई। 2 का मतलब है 2 साल, ठीक है। तो 2 साल का सीआई या 2 साल का एसआई दोनों का डिफरेंस 160 दिया है क्वेश्चन में। कह रहा है कि ब्याज की दर बताइए। प्रिंसिपल भी आपको दिया है, कितना उधार लिया था? 25,000 रुपये उधार लिया था, ठीक है। दर निकालने का एक सीधा सा तरीका है कि आप डिफरेंस को प्रिंसिपल से भाग दे के अंडर रूट निकाल लीजिए। बस जैसे ही 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस आपको पता है और रेट निकालना है, तो डिफरेंस को बस प्रिंसिपल से भाग करके उसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, ठीक है। डिफरेंस को प्रिंसिपल से भाग करके वर्गमूल, तो डिफरेंस है कितना? डिफरेंस आपका है 160, सीआईएसआई का डिफरेंस 160 है। अब प्रिंसिपल कितना है? 25,000 है। बस 0 से 0 कट गया, यानी 4 बटा कितना आ गया? 50। 4 बटा 50, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 50 हो जाएगा। ये रेट आ गया 4 बटा 50। अगर इसको परसेंटेज में बदलना है आपको तो 100 से गुना कर लीजिए, नहीं परसेंटेज में बदलना 4 बटा 50 ही रहने दीजिए। तो अगर 16 गुना कर देंगे तो 50 दूना 100, 4 दूना 8% आएगा। यानी रेट आपका क्या हो जाएगा? 8%। अगर परसेंटेज में दे रहा है तो लास्ट में परसेंटेज से गुना करने के लिए 100, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर लीजिएगा। यहाँ देखिए इसका आंसर क्या आएगा? 8% आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्या बात अकेले हैं? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। 50,000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों के अंत में 4,000 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है। 50,000 आप उधार लिए, 2 वर्ष के अंत में आपको 4,000 का ब्याज मिला। मतलब इस राशि पर इसी दर से इसी अवधि का चक्रवृद्धि दर बताइए। तो पहले देखिए, आपको 2 साल में साधारण ब्याज मिल रहा है 4,000, तो 1 साल में साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 2,000। 2,000 जो रुपया मिलेगा वो कितना पर मिलेगा? 50,000 पर। 2,000 रुपये आपको ब्याज कितना पे मिल रहा है? 50,000 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, यानी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि 2,000 मेरा ब्याज मिल रहा है 1 साल में। 2 साल का दिया तो हम 1 साल का निकाल लिए, तो 1 साल में 2,000 ब्याज लग रहा है कितना पे? 50,000 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 3 0 से 3 0, अब 5 दूना 10, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 4%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिए। अब कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज बताइए हमको। यहाँ देखिए 4% के हिसाब से 2 साल का ब्याज, चूँकि टाइम कितना आपका है? 2 साल है, ठीक है। इस राशि पर इसी दर से इसी अवधि का, तो 4,000 रुपये होने में 2 साल लगा था, यानी टाइम मेरा कितना है आपका? 2 साल है, ठीक है। तो 4% की दर, पहला देखिए ब्याज आपका कैसे निकलेगा? 4 का सक्सेसिव निकाल लेंगे। 4% के हिसाब से 2 साल का ब्याज निकालना है तो क्या हो जाएगा? 4 दूना 8, 4 चौ 16, 8.16%, ठीक है। अब ये जो ब्याज लगेगा किस पे लगेगा? 50,000 रुपये। तो 50,000 का आपको ब्याज लगेगा 8.16%। परसेंट से 2 जीरो कट, फिर 2 जीरो से दशमलव हट जाएगा। 5 से गुना करेंगे तो 5 8 40 और 16 85, यानी 4080 आ जाएगा आपका। 16 85, 4080। क्वेश्चन नंबर 11। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई एक राशि प्रति वर्ष एक निश्चित दर पर 1 वर्ष में 1250 और 3 वर्ष में 1458 रुपये हो जाता है। तो इसी राशि पर इसी ब्याज दर से इतना वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? यहाँ देखिए, कह रहा 1 साल में 1250 हो गया है। कोई राशि मान लेते हैं P था, जब 1 साल टाइम इसको लगा तो कितना हो गया? 1250, और फिर जब इसको टाइम लग गया 3 साल तो कितना हो गया? 1458, ठीक है। 1 सेकेंड, 3 साल में कितना हो गया? 1458।
ठीक है, 1 साल में हो गया 1250 और 3 साल में 1458 हो गया। तो यहाँ आपका 2 साल टाइम लगा, टोटल टाइम तो 3 साल लगा है। यहाँ 1 साल ये हो गया तो बाकी 2 ही साल रहेगा। तो हमको सिर्फ ये देखना है कि 1250 जो था वो 2 साल में 1458 हो गया है। तो जैसे ही 2 साल आपका दिया रहेगा और रेट वगैरह निकालना होगा तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं रेट। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1 साल में बदलना पड़ेगा इसको। ठीक है, 2 साल को 1 साल में बदलना पड़ेगा। तो 2 साल से हम टाइम 1 साल करते हैं। 1 साल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले अंडर रूट निकालने से पहले कुछ कटिंग कर लेते हैं। जो हो जाएगा आपका 625 और हो जाएगा 729। तो 625 का वर्गमूल करेंगे तो 25 आ जाएगा अंडर रूट, और 729 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। यानी कोई राशि जो था 25 से 27 हो गया 1 साल में। जब तक 1 साल का आपका नहीं पता रहेगा तब तक आप रेट नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले 2 साल से 1 में बदल लिए, रूट ने अंडर निकाल करके। अब 25 से 27 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, 2 रुपये बढ़ गया। 25 से 27 2 रुपये बढ़ गया, कितना में, 25 में। परसेंटेज के लिए 100 से गुना। तो आप कहेंगे कितना हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8% आ गया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, आप दोनों साइड 4 से गुना कर लेते तो ये 100 हो जाता और ये 108 हो जाता। तो 100 रुपया था और 108 रुपया हो गया, मतलब ब्याज आपका 8 रुपया मिला, यानी 8% मिला। 100 पर जो भी ब्याज मिलता है वही परसेंटेज ब्याज होता है। तो आपका 8% ब्याज मिल गया। चलिए, अब क्या करा, इस राशि पर इसी ब्याज की दर से 5.2 बटा, यहाँ 5 कर लीजिएगा, 5.2 बटा 5 बरस का साधारण ब्याज कितना होगा। 5.2 बटा 5 बरस का ब्याज आपसे पूछ रहा है। तो पहले देखिए, आपको पता क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और 1 साल में 1250 हो गया है। आपको पता है 8% रेट से 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 8 रुपये। तो कोई राशि हो कितना जाएगा, 108। 8% तो ब्याज मिल रहा है। अगर मान लेते हैं कोई राशि आपका 100 था, 8% ब्याज मिला तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो 108 का वैल्यू 1250 दिया है, जो कि 1250 1 साल में हो गया है। यानी 108 का वैल्यू क्या है, 1250 है। 8% की दर से 1 साल में 108 हो जाएगा, यानी 108 का वैल्यू क्या है, 1250 है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, साधारण ब्याज आपका पूछ रहा है, एसआई पूछ रहा है। एसआई क्या होता है, रेट को टाइम से गुना करते हैं, एसआई निकल जाता है। अगर रेट आपका 3% है और टाइम 2 साल है, मतलब एसआई 6% होगा। तो यहाँ पे आपका रेट आपका क्या है, 8% है, रेट आप निकाल चुके हैं। और टाइम आपका क्या है, 5 × 25 2 27 बटा 5, 27 बटा 5। ठीक है, 5 × 25 2 27 बटा 5। तो टाइम आपका क्या हो गया, 27 बटा 5। तो ऐसा ही क्या हो जाएगा, बस गुना कर लेंगे, 27 × 100 ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो 108 का वैल्यू 1250 है, तो 8 गुना 27 बटा 5 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 1250 बटा 108। तो 8 गुना 27 बटा 5 का वैल्यू निकालना है आपको, ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज। ठीक है, 27 × 108 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 25 × 5 125, 2.5 दूना 500, यानी ब्याज आपको कितना मिलेगा, 500 रुपये ब्याज मिलेगा। नेक्स्ट आपका है 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से किसी राशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 6750 रुपये है। 3 साल का ब्याज आपका 6750 है। इस राशि पर इसी दर से वार्षिक संयोजन पर इतनी ही अवधि का चक्रवृद्धि और बताइए। तो आपको साधारण ब्याज दिया हुआ है 3 साल का, और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। यहाँ देखिए, सबसे पहले अगर राशि 100 होता, 6% आपको ब्याज मिल रहा है। तो 6% आपका ब्याज मिल रहा है, मतलब अमाउंट कितना हो जाता है, 106 हो जाता। अमाउंट आपका 106 हो जाता। ठीक है, 1 सेकेंड। सबसे पहले देखिए, साधारण ब्याज आपका दिया हुआ है 6750। कितना साल का ये है, 3 साल का ब्याज है। तो अगर 6% इंटरेस्ट लेंगे हम पर साल, तो 3 साल में साधारण ब्याज कितना होगा, 6 × 18। 1 साल में 6%, तो 3 साल में 18% ब्याज हो जाएगा। यानी ब्याज को हम ब्याज से कंपेयर कर दिए, 18% का वैल्यू 6750 है, तो 100% का वैल्यू निकाल लिए, यानी यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लिए। 18 का वैल्यू 6750 है, तो 100 का वैल्यू निकाल लिया, यानी प्रिंसिपल निकाल लिए। 18 × 54, 18 × 54, 13 × 5, 18 × 7 126, 9 0 18 × 5 90, यानी आ गया 37,500। यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल लिए 37,500। चलिए, प्रिंसिपल आपका आ गया। अब देखिए, 3 साल का आपको
क्या बोल रहा है, इसी अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो मतलब 3 ही साल का टाइम, पहले 3 साल दिया था, तो 3 साल का आपको पता है आपका जो पास्कल रूल होता है, इसको गोल्डन रूल ही बोलते हैं, 3-3-1, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हम क्या करते हैं, पहले जो प्रिंसिपल है उसका 6% निकालते हैं पास्कल रूल में। तो 6% निकालेंगे तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा। 37,500 का 6% निकालेंगे, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा। 6×5 = 30, 7×6 = 42, 3×5 = 45, 6×6 = 18, 18×4 = 22, यानी 2250 आ जाएगा ये। फिर क्या करेंगे, 2250 का 6% निकालेंगे, 0, 6×5 = 30, अब 22 का 132 है 3, 135, यानी ये आ जाएगा आपका, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, 135 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 135 का 6% निकालेंगे, 6×5 = 30, 13×6 = 78, 3, 81, परसेंट हटाएंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी 8.1 आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपका राशि आएगा क्या, 22×3 = 66, 50×3 = 150, यानी 6750 आ जाएगा। यहाँ से जो आएगा क्या आ जाएगा, 300 और 35 = 105, यानी 405 हो जाएगा, और ये लगभग 8 है, 8.1 मतलब 8। तो 6750 में 6700 में 400 जोड़ेंगे, 67 4 कितना हो जाएगा, 71, और 50 5 55, 55 और 8 63, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, लगभग 7163 के आसपास का ऑप्शन आएगा, 7163, 7163.1 आएगा। अगर एग्जैक्ट आप निकालिएगा तो 7163.1 आ जाएगा। एक निश्चित राशि 6% प्रति वर्ष वार्षिक संयोजन की दर से 2 वर्षों में इतना हो जाता है, तो राशि बताइए। देखिए, प्रिंसिपल और अमाउंट 6% इंटरेस्ट है, तो कोई राशि आपका 100 से 1 साल में 106 हो जाएगा, मतलब 50 से कितना हो जाएगा, 53, 50 से 53 हो जाएगा, 50 से 53, 2 से काट लिए। टाइम 2 साल दिया है तो आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, 3 साल तो क्यूब करते हैं, 4 साल तो पावर 4 करते हैं। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर 2500 और 53 का स्क्वायर 2809। 50 के जब आसपास का स्क्वायर निकालना है तो हमको ये देखना पड़ता है कि 50 से कितना ज़्यादा है। तो आप कहेंगे 50 से 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। जब भी एक अंक आए तो एक जीरो पहले लगा के 2 अंक बना लेते हैं। अब ऐसा मत कीजिए कि जीरो इधर लगा दीजिएगा, तो फिर इसका वैल्यू ही बदल जाएगा, ये 9 रहा नहीं 90 हो गया। जीरो हमेशा क्या करना है, लेफ्ट साइड में लगाना है, राइट साइड में नहीं। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9। जब भी एक अंक आए तो एक जीरो लगा के 2 अंक बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, 50 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 3 ज़्यादा है, तो 25 में 3 जोड़ लेते हैं, 25 में 3 जोड़ लेते हैं, यानी 25×3 = 28, 25×3 = 28। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 50 के आसपास का जो स्क्वायर होगा वो 2500 के आसपास ही होगा। 50 का स्क्वायर 2500 होता है, 50 का स्क्वायर 2500 होता है, तो 50 के आसपास का स्क्वायर भी क्या होगा, 2500 के आसपास होगा, इसीलिए 25 में 3 जोड़ते, 25 में जोड़ते हैं। तो आपका प्रिंसिपल निकल गया 2500 और अमाउंट निकल गया 2809। अब दे रहा है क्या कि अमाउंट आपका 280900 हो गया, 28 इसका वैल्यू दिया है, 2809 का वैल्यू क्या दिया है, 280900, और आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, राशि पूछ रहा है, तो यानी 2500 का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100, तो 2500 का वैल्यू क्या होगा, 2500 × 100, यानी 2.5 लाख। चलिए आज का लास्ट सवाल है आपका, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के अंत में 408 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। कोई राशि है, 2 साल के अंत में आपको कितना, 408 रुपये ब्याज मिला, और इसी राशि पर इसी अवधि में 2 ही साल में साधारण ब्याज 400 रुपये प्राप्त होता है। चक्रवृद्धि ब्याज 408 और साधारण ब्याज 400, तो ब्याज की दर बताइए। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। यहाँ देखिए, साधारण ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल में साधारण ब्याज 400 मिला है, मतलब पहला साल भी 200 मिला होगा और दूसरा साल भी 200 मिला होगा, क्योंकि आपको पता है कि साधारण ब्याज हर साल का बराबर ही होता है, हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज 408 मिला है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहला साल का CISI भी बराबर होता है, पहला साल का CISI बराबर होता है, तो 2 ही सौ हो जाएगा। तो अगला साल आपका पूरा मिला के 408 है, मतलब कि नेक्स्ट ईयर आपका 208 मिला होगा, ठीक है। तो ये 8 रुपये कैसे बढ़ गया, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है, यानी 200 जो था वही 208 हो गया है। तो कितना रुपये बढ़ गया है, 8 रुपये बढ़ा है, कितना में, 200 में,
परसेंटेज के लिए 100 से गुना, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 4% आपका हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर इससे पहले का कोई वीडियो चाहिए आपको तो सारा जो है लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, या तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी सारा वीडियो देख सकते हैं।